Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. This is me, Bilal Ahmad, and you are watching my YouTube channel All Pak Verses. स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम करंट अफेयर्स एमसीक्यूज़ के पार्ट नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों ने वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहना है और वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना। So without wasting any time, let's start the video. स्टूडेंट्स एमसीक्यूज़ की तरफ जाने से पहले हम ये पता होना चाहिए कि करंट अफेयर्स है क्या। अगर हम सिंपली करंट अफेयर्स की बात करें तो हम ऐसे कह सकते हैं कि रिसेंटली एक कंट्री में या दुनिया में क्या चल रहा है। लेट्स सपोज अगर मैं केपीके की बात करूं तो केपीके में आज क्या हुआ या परसों क्या हुआ, इसके बारे में मालूमात हासिल करना ये करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं। अब आते हैं टू वर्ड द एमसीक्यू। हमारा फर्स्ट एमसीक्यूज है कायरियाकोस मिट्सोटेकिस वोन इन एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। कायरियाकोस मिट्सोटेकिस ये एक प्राइम मिनिस्टर का नाम है और ये जिस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर है वो है ग्रीक। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। सुनो, ग्रीक की जगह अच्छा ये होगा कि आप ग्रीस लिख दें क्योंकि ग्रीक एक लैंग्वेज है जो ग्रीस में बोली जाती है। कायरिया मिट्सोटेकस ये हमारे पास एक ग्रीक पॉलिटिशियन थे जो एक दफ़ा जुलाई 2019 से 2023 तक प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, लेकिन जून 2023 से ये अगेन जो है ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर बन गए। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा नोबेल विनिंग जॉन गुडइनफ पास्ड अवे, ही वॉज द इन्वेंटर ऑफ। सो नोबेल प्राइज विनिंग मतलब जॉन गुडइनफ ये एक साइंटिस्ट का नाम है। ये फिजिकिस्ट भी थे, मैथमेटिशियन भी थे और केमिस्ट भी थे। इनका नाम है जॉन गुडइनफ जिन्होंने नोबेल प्राइज विन किया है। अब इन्होंने कौन सी चीज़ इन्वेंट की थी? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, मीन लिथियम बैटरी। सुन, गुड इनफ जो है डेट ऑफ डेथ की अगर हम बात करें तो जून 25 2023 को ये वफात हुए हैं और इन्होंने जो है जो नोबेल प्राइज़ विन किया है वो इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री और ये हमारे पास एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे। न्यूज़ नंबर 3 है हमारा फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 11 जून 2023 हाउ मच क्रूड ऑयल रीच पाकिस्तान फ्रॉम रशिया। पहली दफ़ा 11 जून 2023 को रशिया से पाकिस्तान में कितना क्रूड ऑयल आया। तो क्रूड ऑयल बेसिकली हम पेट्रोलियम को कहते हैं, अनरिफाइंड पेट्रोलियम। सिंपली आप कह सकते हो पेट्रोल या जेट फ्यूल। और रशिया से पाकिस्तान हमारे पास 45,000 मेट्रिक टन जो है क्रूड ऑयल आया था। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। एक्सक्यूज नंबर 4 है हमारा हाउ मेनी पीपल परफॉर्म हज इन सऊदी अरेबिया दिस ईयर फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। इस साल सऊदी अरब में कितने लोगों ने हज किया पूरी दुनिया से? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, मीन मोर देन 2.5 मिलियन। सुन, इस दफ़ा जो लोगों की स्ट्रेंथ थी ये प्रीवियस ईयर बल्कि 10-15 सालों का रिकॉर्ड ये तोड़ गया। इस दफ़ा 2.5 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने जो है खाना काबा का हज किया है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा हु बिकम्स द सेकंड फीमेल जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। सेकंड फीमेल जज जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की कौन बनी है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, मीन जस्टिस मुसर्रत हिलाली। सुन, अगर हम फर्स्ट फीमेल जज की बात करें तो वो थी आयशा ए मलिक और इस तरह हम जस्टिस मुसर्रत हिलाली की बात करें तो जुलाई 2023 में इनकी अपॉइंटमेंट हुई थी और ये जस्टिस बन गई थी, चीफ जस्टिस बन गई थी। और ये पहली खातून थी जो चीफ जस्टिस रह चुकी है किस चीज़ की? पेशावर हाई कोर्ट की। और इनको अपॉइंटमेंट देने वाले थे आरिफ एलवी। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा पाकिस्तान हैव वन हाउ मेनी गोल्ड मेडल्स इन 2023 स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड समर गेम्स। ओलंपिक्स वर्ल्ड समर गेम्स में हमारे पास मिक्स स्पोर्ट्स होता है और पाकिस्तान ने इसमें 10 गोल्ड मेडल्स जीते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। सुन, मेरे रिसर्च के मुताबिक पाकिस्तान अभी तक टोटल मेरे ख्याल से 10 मेडल्स जीत चुका है समर ओलंपिक्स में, जिसमें 3 गोल्ड, 3 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज शामिल है।
एक्सक्यूज नंबर 7 है हमारा 2023 स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड समर गेम्स हेल्ड फ्रॉम। इसमें जो 2023 में समर ओलंपिक्स गेम होने वाले थे, ये कब स्टार्ट किए जाएंगे? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, 7 to 25 जून 2023, जो ऑलमोस्ट स्टार्ट हुए हैं। ऑप्शन अगर हम समर ओलंपिक्स की बात करें तो इसे हम गेम ऑफ ओलंपियाड्स भी कहते हैं, जो हमारे पास एक मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट होता है, जो फर्स्ट टाइम 1896 में हुआ था एथेंस में, और 2021 में ये हुआ है टोक्यो जापान में। एक्सक्यूज नंबर 8 है हमारा, हु वाज द होस्ट ऑफ 2023 स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड समर गेम्स। 2023 स्पेशल समर ओलंपिक्स गेम के हमारे पास होस्ट कौन थे? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, मीन बर्लिन जर्मनी। एक्सक्यूज नंबर 9 है हमारा, what was the name of submarine carrying five people on a voyage to the country or wreck of the Titanic which got destroyed by the explosion? इस वाक़े से आप सब वाकिफ़ होंगे, एक दिलहराश वाक़या था। इस एमसीक्यू में हमसे पूछा जा रहा है कि हमने उस सबमरीन, उस सबमर्सिबल का नाम बताना है जो 5 लोगों को लेके जा रही थी टाइटैनिक जहाज़ के पास। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, मीन टाइटन। सुनिए, जो टाइटैनिक सबमर्सिबल था, इसको बनाने वाले थे ओशन गेट, और इसके जिस दिन ये वाक़या पेश आया, इसमें हमारे पास इनके सीईओ भी थे जो इस जहाज़ को ऑपरेट कर रहे थे। इस जहाज़ का दूसरा नाम था साइक्लोप्स 2, और ये 18 जून 2023 को मतलब पानी में गया था, और फिर उसी दिन पता चला कि ये लोग दुनिया में ज़िंदा नहीं रहे। इस जहाज़ में इम्प्लोजन हुआ था बिकॉज ऑफ दी वाटर प्रेशर। एक्सक्यूज नंबर 10 है हमारा, how much power will be generated by the nuclear power plant for which Pakistan and China have signed a deal? सुनिए, पाकिस्तान में विद द हेल्प ऑफ चाइना एक न्यूक्लियर प्लांट लगाया जा रहा है, और एक अंदाजे के मुताबिक ये हमारे पास 1200 मेगावाट जो पावर पैदा कर सकता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। एक्सक्यूज नंबर 11 है हमारा, व्हाट इज द टोटल वर्थ ऑफ चाइना एंड पाकिस्तान एग्रीमेंट टू एस्टेब्लिश अ न्यूक्लियर पावर प्लांट। इनमें जो पाकिस्तान में रिसेंटली ये न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाया जा रहा है, इस पर टोटल कितने पैसे लगे या इसकी टोटल नेटवर्थ कितनी है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, मीन यूएसडी 4.8 बिलियन डॉलर, यानी यूनाइटेड स्टेट्स के जो डॉलर होते हैं इसकी जो रेट है वो 4.8 बिलियन। 12 है हमारा, रिसेंटली चाइना हैज़ प्लान टू सेट अप न्यूक्लियर पावर प्लांट इन विच कंट्री। फ्रेंड एमसीक्यूज नंबर 10 में भी बता चुका हूँ कि हमारे पास अब पाकिस्तान है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। एक्सक्यूज नंबर 13 है हमारा, विच कंट्री कंडक्टेड द फर्स्ट ऑटोनॉमस फ्लाइंग टैक्सी टेस्ट। ऑटोनॉमस फ्लाइंग टैक्सी टेस्ट मीन ड्रोन की तरफ इशारा है जो डिलीवरी कर सकता हो, और वो कंट्री जिसने फॉर द फर्स्ट टाइम ऑटोनॉमस फ्लाइंग टैक्सी मतलब इजाद की, टेस्ट की, वो थी इसराइल। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। एक्सक्यूज नंबर 14 है हमारा, विच सिटी रैंक्ड फर्स्ट इन द इंडेक्स ऑफ मोस्ट लायबल सिटी इन द वर्ल्ड। सुन, लायबल सिटी मीन वो फैक्टर्स जो हमारे हेल्थ को, जो हमारे लाइफ को अफेक्ट करते हो, जिस तरह वाटर, फूड, और वो कंट्री जिसके पास ये चीज़ें सबसे ज़्यादा है और वो सबसे टॉप पर है, वो है वीना, ऑस्ट्रिया। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। एक्सक्यूज नंबर 15 है हमारा, विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट इन सेंट्रल यूरोप टू enact legislation legislating same sex marriage। इस एमसीक्यूज का सिंपली मतलब ये है कि वो कौन सी कंट्री थी यूरोप में जिसने फॉर द फर्स्ट टाइम ये नारे लगाए, ये कानून पास करना चाहा कि सेम सेक्स के लोग शादी कर सकते हैं, मतलब मेल मेल के साथ और फीमेल फीमेल के साथ। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, मीन एस्तोनिया। एस्तोनिया सेंट्रल यूरोप में एक ऐसी कंट्री थी जिसने फॉर द फर्स्ट टाइम ये नारे लगाए कि लेजिस्लेशन लेजिलाइजिंग सेम सेक्स मैरिज, यानी सेम सेक्स मैरिज को अलाव किया जाए। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज़। उम्मीद करता हूँ आपको तमाम एमसीक्यूज़ क्लियर हुए होंगे, और अगर फिर भी आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।